आ जाओ, बैठिए, बैठ जाओ। कुर्सी तो उन लोगों के लिए होती है जिनको कोई तकलीफ होती। बाकी तो नीचे ही बैठना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तरीका तो यही है। बोलो गौ माता की माँ, थोड़ा जोर से बोलो, लंबा खींचो माँ। आज हमारे आचार्य जी विद्यार्थियों के बीच में ले जा रहे हैं हमको। विद्यार्थियों, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बहुत अच्छा, बैठो। हम लोग भी जब आपके जैसे गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमको किसी ने बताया कि गाय पशु है कि माता है। हमको किसी ने नहीं बताया। हम सोचते थे गाय पशु है। और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको विज्ञान की पद्धति से, शास्त्रीय पद्धति से, व्यावहारिक पद्धति से ये सिद्ध करके बताया जा रहा है कि गाय माता है। गाय हमारी, जरा जोर से बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी माँ। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो बेटा, बहुत अच्छी बातें सुना रहे। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा कौन? दुशासन। इसका मतलब है माताओं की इज्जत तब लुटती है जब शासन खराब होता है, समाज खराब होता है नहीं। अगर किसी माता की इज्जत को लूटा जा रहा है तो समाज दोषी नहीं है, शासन दोषी। इसलिए फांसी किसको मिलनी चाहिए? जब किसी माता के साथ अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार हो, शासन का। क्यों महाराज जी? तो साड़ी कौन खींच रहा है? दुष्ट शासन, ठीक है, दुशासन। तो जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है वहां कोई नहीं है क्या? वहां तो सब है। धर्म भी है, अर्जुन भारत भी है, भीम बल भी है, नकुल रूप भी है, सहदेव पंडित भी है, विद्या भी है। फिर भी द्रौपदी की लाज लूटी जा रही है। तो द्रौपदी ने उनके सामने अपना आंचल फैलाया कि तुमको क्या हो गया, तुम देख नहीं रहे हो? तो वो लोग हाथ पर हाथ रखे हुए चुप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई है। किस चीज से? क्या कर रहे थे वो लोग वहां? जुआ खेल रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी के दिमाग को खत्म कर देती हैं। जुआ, द्यूतम, बोलो द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। जुआ, शराब, व्यभिचार और मांसाहार। इन चार पापियों का दिमाग काम नहीं करता। इसलिए द्यूत ने इनकी बुद्धि को मार दिया। ये इनको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये जड़वत बैठे हैं। उसके बाद द्रौपदी ने वहां बड़े बड़े आचार्य हमारे जैसे
बड़ी बड़ी धोती और पोथी वाले वहां बैठे हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य नहीं है, ये सब आचार्य तो हैं, ये सब वही हैं। तो इनको कहा कि भाई तुम तो आचार्य लोग हो, तुम तो लाखों लाखों लोगों के बीच में पांडाल में बैठ करके प्रवचन और भाषण देते हो, तुम तो हमको बचा लो। क्या तुम केवल बोलते ही हो? ये आचार्य लोग सब, और इन आचार्यों की एक विशेषता है, इनसे जब कुछ होता नहीं है तो ये तुरंत आंख बंद कर देते हैं और दुनिया सोचती है कि ध्यान में पहुंच गए। बहुत ध्यान दीजिए, एकदम कहेंगे आंख बंद करो, करो करो बेटा, सब करो, करो। श्वासों को देखो। अब होता क्या है कि लोग श्वासों को देखने लगते हैं तो जो हिसाब किताब कई सालों से बिगड़ा हुआ है वो निकलने लगता है। बोलो गौ माता की मां। भाई इन लोगों ने द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? ये तो आचार्य हैं। क्योंकि ये लोग दुर्योधन के अन्न पर जीने वाले लोग हैं, ये सत्ता के गुलाम हैं, ये सत्ता पर बैठे हुए लोगों के अनुदान से पलने वाले आचार्य हैं। ये क्या द्रौपदी की रक्षा करेंगे? द्रौपदी यानी गौ माता। आप कहेंगे द्रौपदी गौ माता कहां से बन गई? द्रौपदी किसी मां के पेट से पैदा नहीं हुई। द्रौपदी कहां से प्रकट हुई? बोलो, यज्ञ कुंड से। और यज्ञ कुंड कहां प्रकट होता है? जहां गाय होती है। गाय के घी से यज्ञ करोगे तभी तो यज्ञ कुंड होगा। इसलिए लक्षणा और व्यंजना में लिखा गया। तो ये सत्ता के टुकड़ों पर पलने वाले लोग द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सकते। इस देश के अंदर आजादी की जो लड़ाई छिड़ी थी वो गाय के लिए छिड़ी थी। गांधी अपने भाषणों में कहा करते थे, मेरे लिए स्वराज्य से अधिक गौ रक्षा का महत्व है। तो जब 1947 में इस देश में आजादी आपको प्राप्त हुई तो सबसे पहले किसका सम्मान होना चाहिए था? बोलिए, जरा जोर से बोलो। मां। क्या सम्मान हुआ? तो जुआरी द्रौपदी की रक्षा करेंगे, सत्ता पर पलने वाले लोग द्रौपदी की रक्षा करेंगे। तब द्रौपदी ने वहां बैठे बड़े बड़े तपस्वी भीष्म सरी के, जो केवल गंगा जल पी करके जी रहे हैं, कोई सामान्य नहीं है, जिनको लोग गंगा का पुत्र कहते हैं। आज भी इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो गंगा जल पी करके जी रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा, उनके हाथ खड़े कर रखे हैं। कितने साल हो गए? बोला 20 साल। नाखून इतने बड़े बड़े हो गए। हमने उनसे कहा कि महाराज जी, आपकी तपस्या का फल तो ये मिलना चाहिए कि सबसे पहले इस देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम तब समझेंगे कि तुम्हारी पूजा सफल हो गई जब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। हम तब समझेंगे भारतीयों का पाठ सार्थक हो गया जब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। तब हम समझेंगे कि इस देश का योग सफल हो गया जब गौ हत्या पर प्रतिबंध लग जाए। तब समझेंगे हम इस देश का कीर्तन हरि बोल सफल हो गया, राधे राधे श्याम मिला दे सफल हो गया जब इस देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। जब गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा तो सब फेल हैं। तो
द्रौपदी भीष्म के आगे रोई चिल्लाई, दादा हमारी रक्षा करो, आप भीष्म हैं, आप गंगा के पुत्र हैं, आप तपस्वी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप हमारी रक्षा करो। क्या भीष्म ने द्रौपदी की रक्षा करी? जोर से बोलो। मां। सब तपस्वी फेल हो गए। अब कौन कौन रहा? धर्म फेल, भारत फेल, आचार्य फेल, तपस्वी फेल। किसने बचाया द्रौपदी को? बोलो। गाय वाले ने, जो गाय को मां बोलता है। धर्मराज युधिष्ठिर गाय को एक अच्छा, जिसका दूध अमृत है, धर्मराज युधिष्ठिर गाय को इसलिए मानते हैं क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को गाय के दूध में अमृत दिखाई देता है। कुछ लोग इस देश में गाय की बात इसलिए करते हैं, वो कहते हैं गाय का दूध सबसे बढ़िया है। कुछ लोग इस देश में गाय की बात इसलिए करते हैं कि गौमूत्र औषधि है। कुछ लोग गाय की बात इस देश में इसलिए करते हैं कि गाय का गोबर से गैस निकलता है, उस गैस से तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, उस गैस से तुम्हारी गाड़ियां चलती है। लेकिन इतने इस देश में कितने लोग हैं जो गाय को माता समझ करके उसकी उपासना करते हैं? बहुत ध्यान दीजिए। हमारे ऋषियों ने गाय को गायत्री बोला है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको गायत्री मंत्र याद है? गायत्री मंत्र याद है? सब हाथ खड़े करो गायत्री वाले। आपको पता, आप मानते हैं इस बात को कि गायत्री गाय है? अगर इस देश के लोग ये बात समझ लें कि गायत्री गाय है, तो वैसे ही 5 मिनट में गाय की रक्षा हो जाए। बोलो। गायत्री चतुष्पदा है। बोलो, है कि नहीं है? आपने सुना होगा, ठीक है? चतुष्पदा है। लेकिन तुमने चतुष्पदा गायत्री को किस रूप में देखा है? 4 हाथ वाली गाय चतुष्पदा है। बहुत ध्यान दीजिए। एक भाई हमको कह रहा था, महाराज जी आप पैर से अर्थ क्यों ले रहे हैं? हमने कहा कैसा अर्थ ले? बोला पद का मतलब वाक्य होता है। तो हमने कहा फिर गायत्री मंत्र में 4 वाक्य हैं क्या? भाई गायत्री मंत्र में तो 3 ही वाक्य हैं। तत्सवितुः वरेण्यम, गिनो। 1, बोलो 1। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो 3 ही पद हुए। बाकी जो भूर्भुवः स्वः है वो व्याहृति है, वो हर जगह लगता है, उसको गिनती में नहीं लाए। तो वास्तव में हमारे देश के ऋषियों ने गाय को गायत्री बोला है। क्या बोला है? और गायत्री की इस देश में उपासना होती है। और 3 बार, दिन में कितनी बार होती है? 3 बार। गाय बोलो, गाय त्रि शब्द का अर्थ है 3। इस देश में जो उपासना करने वाले लोग थे वो दिन में गाय की उपासना कितनी बार करते थे? 3। तो श्री कृष्ण गाय को क्या बोलते हैं? मां। हाथ खड़ा करके बोलो। तो उस द्रौपदी की रक्षा किसने करी? कृष्ण ने, गोपाल ने, गाय वाले। समझ रहे? जो समीप बैठे हुए हैं उनसे कुछ नहीं हुआ। भीष्म वहां है, आचार्य वहां है, अर्जुन वहां है, भीम वहां है, धर्म वहां है, कोई द्रौपदी को नहीं बचा सका। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर कौन खड़ा था? गाय वाला। इसलिए भाई बहन, जब तक इस देश के अंदर
सच्चे जो गौ को माता मानने वाले लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इस देश में गौ माता की रक्षा नहीं होगी। हम सब लोग गाय को क्या बोलते हैं? बोलो गाय हमारी, जरा जोर से बोलो गाय हमारी जन्म जन्म का। और सरकार बोलती है कि गाय एक पालतू जानवर है, पशु है। ये है लड़ाई। हमारी जो गौ प्रतिष्ठा यात्रा है वो पूरे देश के लोगों से पूछ रहे कि गाय आपके लिए माता है कि पशु है। तो जो आज तक हमको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि पशु है। जहां गए, आज हमारा कौन सा जिला चल रहा है मैंने से बताया 121 सत्य साक्षी है, ये व्यासपीठ है। एक आदमी भी अगर ऐसा मिला हो हमको 121वें जिले में हम। और कहाँ से शुरू हुई? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के सभी जिलों में गए, हिमाचल के सभी जिलों में गए, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में गए। जम्मू कश्मीर सोचो जरा, हम लोग इधर आए उसके बाद वहाँ कर्फ्यू शुरू हो गया और आज तक है। उसके बाद पंजाब गए, हरियाणा गए, राजस्थान गए और अब तुम्हारे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। आज तक एक व्यक्ति हमारे सामने ऐसा कोई नहीं आया जिसने ऐसा बोला हो कि गाय पशु है। कई जगह मंत्री हमारे गोष्ठी में बैठे, कई जगह जो गवर्नर रह चुके हैं वो बैठे, कई जगह जो सांसद हैं वो बैठे, कई जगह जो विधायक हैं वो बैठे, मेयर, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, गांव के प्रधान, इनकी तो कोई गिनती नहीं। लेकिन किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि गाय पशु है। सबने कहा कि हम स्वीकार करते हैं गाय हमारी। तो फिर हमने उनसे सवाल किया कि गाय जब माता है तो सरकार तो गाय को पशु बोल रही है, इस संबंध में आपका क्या कहना? तब वो इधर उधर देखने लगे। सुन रहे हैं आप? तुम्हारा वेद कहता है गाय हमारी, पुराण कहते हैं गाय हमारी, गावो विश्वस्य मातरः, माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम ससादित्यानाम अमृतस्य नाभि पशवो न गावा। गाय पशु नहीं है। हमारे यहाँ चोटी के साथ, रोटी के साथ, बेटी के साथ हर जगह गाय है। चोटी रखो, आजकल तो चोटी ही नहीं है। बताओ, सब विद्यार्थी अपनी अपनी चोटी पे पहुंचने के लिए चोटी रखनी पड़ती है। सब गए। वही एक राक्षस आया था इस देश में, वो पता नहीं कितने मण यज्ञोपवीत और चोटियां काट काट करके उससे खाना बनवाता था, तब खाता था। एक राक्षस आया था इस देश में, हाँ, औरंगजेब। और आजकल हमने अपने आप कटवा ली। एक भाई हमको कह रहा था, एक महाराज जी क्या होता है चोटी रखने से? तो हमने कहा एंटीना है ये। उसी की भाषा में जवाब दिया ना। तो वो वहाँ कुछ माताएं बैठी हुई थी, कहने लगा इनकी क्या है अगर हमारी चोटी एंटीना है? तो हमने कहा तो पूरी डिश है, इसमें तो कई चैनल आते हैं। चुप हो गए, वो नीचे बैठ गया। बोलो गौ माता की माँ। तो चोटी के साथ भी गाय है, गौ खुर के बराबर चोटी होनी चाहिए। रोटी के साथ भी गाय है। जो बच्चा रोटी और मक्खन खाएगा वो कभी भी व्यसनी नहीं बनेगा, गारंटी। गुटखा नहीं खाएगा, तंबाकू नहीं, शराब नहीं, मांस नहीं, कुछ नहीं लेगा, कोई व्यसन ही नहीं करेगा। इसलिए यशोदा मैया अपने बेटे को, कृष्ण को, सुबह उठ करके सबसे पहले मक्खन और रोटी खिलाती थी। काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ से ले गए हो माखन रोटी। इस देश में तो कौवे भी आते थे, वो भी शाकाहारी बन जाते थे, क्योंकि इस देश में सुबह सुबह माताएं अपने बच्चों को मक्खन और रोटी खिलाते थे। बताइए, रोटी के साथ मक्खन, गाय जुड़ गई, चोटी के साथ गाय, गौखुर जुड़ गया। और बेटी का दान करने के बाद, कन्यादान करने के बाद गौदान बहुत जरूरी होता है। बोलो, हमारे यहाँ तो हर चीज में गाय है। विचार करो, सोचो। इतनी महत्वपूर्ण गाय, जिस देश में गाय को भगवान समझ करके जिसको
मां समझ करके जिस देश में लोग गाय की आरती उतारते हैं, हे दुर्योधन, उस देश को भारत बोलते हैं, वहां भारत होता है। ये भीष्म कह रहे हैं दुर्योधन से। उसके बाद दुर्योधन पूरा जोर लगाता है, फिर भी भारत का पता उसे नहीं लगता। तब वो क्या करता है कि गौशाला पर आक्रमण करवा देता है। उसको पता है कि गौएं जब दुखी होंगी तब भारत छुपा हुआ नहीं रहेगा। और जैसे गौशाला पर आक्रमण हुआ और गौएं रंभाने लगी, कैसा बोलने लगी, जरा हाथ खड़ा करके बोलो ना, मां, बोलो बोलो। ये आवाज गई किस भारत के कान में जो क्या बन गया था, नपुंसक। और उस नपुंसक भारत को इस शब्द ने जगा दिया। किस शब्द ने, बोलो अब तो बोल लो। इसलिए हम चाह रहे हैं पूरा देश बोले, क्या बोले, क्योंकि ये इतिहास है। जब जब ये देश नपुंसक बना है तो इसके नपुंसकपना को दूर करने वाला एक ही शब्द है। वो शब्द कौन है, जरा हाथ खड़ा करके बोलो। हम तो ये सोच रहे थे महोबा में कम से कम 1 लाख लोग होंगे जिनसे हम बुलवाएंगे। ये जैसे ही, बहुत ध्यान से सुनो, जो गाय के लिए खड़ा हो जाए वो भारत है। बहुत ध्यान दीजिए। अर्जुन नपुंसक था बना हुआ, जैसे उसके कान में ये शब्द गया, बहुत ध्यान दीजिए, जैसे ये शब्द गया मां, यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, आचार्य दयाशंकर जी बैठे हैं, आप महामहिम हमारे बैठे हैं। इनके सामने हम कोई मनगढ़ंत बात कहेंगे तो ये हमारा गला दबा देंगे। बहुत ध्यान से सुनना, समझ रहे हो, प्रामाणिक बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। जब इस मां शब्द ने भारत के वीरत्व को जगा दिया, यानी भारत को खड़ा कर दिया, तो इस समय भारत अज्ञात वनवास में। किस वनवास में है, अज्ञात वनवास का मतलब है तुम्हारा पता नहीं लगना चाहिए। अगर पता लगेगा तो फिर से 12 साल का वनवास होगा। तो जो अर्जुन को जानता था, जो भारत को जानता था, उसने भारत के पैर पकड़ लिए, बोला ए भाई साहब खड़ा मत हो, तू गाय के लिए खड़ा हो रहा है क्योंकि तू भारत है, और भारत हमेशा गाय के लिए खड़ा होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन 3 दिन बाद खड़ा उठना, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं अज्ञात वनवास के। तो भारत बोलता है मैं जिंदगी भर जंगलों में भटकता रहूं लेकिन मेरी गौएं दुखी हों, ये भारत छुपा हुआ नहीं रह सकता है। ये है भारत, इसको बोलते हैं भारत। आज कौन है भारत, आज कहाँ है भारत, कौन है, आइए भारत सिंह जी इधर आओ, लाइए, भेजे इधर, लाओ इधर लाओ, जो सच्चे भारत हैं उनको यहां भेजिए। एक भारत बुंदेलखंड में ये हैं, आप जानते हैं इनको, एक एक गाय के लिए दर्द है इनके हृदय में। गौ माता के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया आचार्य दयाशंकर ने। एक बार तालियां बजाओ। आइए साहब आइए, आप क्या क्या करते हैं गाय माता के लिए, यहाँ गौशाला? जिस दिन से महाराज जी आप लग गए गौशाला की सेवा में, उस दिन से गौशाला में नूर आ गया। बहुत बहुत नूर आ गया, चंद्र आ गया, आभा आ गई, प्रकाश आ गया, तेज आ गया, तप आ गया, भाव आ गया, ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई। एक बार, क्या शुभ नाम आपका? देखो माँ बाप ने क्या चुन करके नाम रखा। एक बार तालियां बजाओ जबरदस्त, बोलो गौ माता की मां। अब हम बोलेंगे सच्चा भारतीय कौन है, आप चिल्ला के बोलेंगे जो गाय के लिए खड़ा हो जाए। सच्चा भारतीय कौन है, सच्चा भारत कौन है, जो
गाय के लिए खड़ा हो जाए उसको समझना ये सच्चा, बाकी सब शरणार्थी हैं, पता नहीं कहां कहां से आकर के यहां कब्जा करके बैठे। सच बता रहा हूं, भारतीय की पहचान है जो गाय के लिए 24 घंटा खड़ा रहे, अपना स्वार्थ कुछ न देखे। अर्जुन ने कहा भैया मैं तो भारत हूं, मैं तो गाय के लिए खड़ा होऊंगा। अरे भाई आपके तो 3 दिन अभी अज्ञात वनवास के बाकी हैं, आपको तो वन में जाना पड़ेगा। बोला जिंदगी भर भटकूं और गाय को दुखी देख सकता हूं भारत? मैं तो भारत हूं, मैं गाय को दुखी नहीं देख सकता। ठीक उसी समय दुर्योधन खड़ा हो गया। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है, महाभारत की कथा है, छोटी सी कथा है लेकिन गजब की है। दुर्योधन खड़ा हो गया। दुर्योधन ने कहा ए अर्जुन, ए भारत, हमको पता था कि भारत गाय के लिए खड़ा होगा, इसीलिए तो हमने गौशाला पर आक्रमण करवाया, इसीलिए तो हमने गायों पर आक्रमण करवाया। तू क्या समझता है, तू ही गाय को मानता है? हम भी तो गाय को मानने वाले हैं। हमको पता था तू गाय के लिए खड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने गायों पर आक्रमण करवाया। तू शर्त हार गया है, अब तुझे फिर से 12 साल का वनवास होगा और 13वें वर्ष का अज्ञात वनवास होगा। जब तक दुर्योधन ने यह बात कही तब तक ठीक भारत के पीछे कृष्ण खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? कृष्ण। तो दुर्योधन ने कहा ए तू कौन है, तेरी क्या जरूरत है यार, तू कौन होता है, हमारी बातचीत हो रही है, तू बीच में कहां से आ गया? दुर्योधन बोलता है कृष्ण को। तो कृष्ण कहता है समस्या ये है जो गाय के लिए खड़ा होता है वो भारत है, और जो गाय के लिए खड़ा हो जाता है मैं हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता हूं। बोलो। और इस देश के लोग गाय वाले को यानी कृष्ण को कहां ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। कोई द्वारिका जा रहा कृष्ण को ढूंढने, कोई वृंदावन जा रहा। वृंदावन में एक सेठ आता है, बोले ए बांके बिहारी का श्रृंगार करो 18 लाख का। हमने अपनी आंखों से देखा, एक सेठ आया 18 लाख का श्रृंगार करो, ठक 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 पूरा उसको बजट दिया, ले भाई 18 लाख, सज गए कृष्ण। उसके बाद दूसरा सेठ आया कलकत्ता से, उसने कहा 22 लाख का करो। ये सच्ची बात बता रहा हूं आप। वो जो कुछ था उसको उतारा, कहां फेंका मालूम? यमुना जी में कर दिया, यमुना का कबाड़ा। वो जो कुछ भी पहनाया था ना, कूड़ा कचरा, वो सब कहां फेंक दिया? यमुना जी। यमुना जी प्रदूषित कर दी। और यहां अरे जिस देश भारतवर्ष में अगर गौएं कट रही है तो कृष्ण श्रृंगार चाहेगा? बोलो। अगर गाय कट रही है तो कृष्ण को 56 भोग लगेगा? तब यहां तो सब चल रहा है। अगर घर में हमारी मां मरी पड़ी हो और लोग हमको सजाएं तो अच्छा लगेगा हमको? तो ऐसे ही तो कर रहे हो, यही तो चल रहा है इस देश में। विचार करो, सोचो थोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं जब श्री कृष्ण गोलोक धाम को जा रहे थे तो लोगों ने कहा हे भगवान तू गोलोक धाम जा रहा है, आज के बाद तू कहां मिलेगा? श्री कृष्ण ने द्वारिका को लोगों को देखते देखते डुबा दी। द्वारिका सोने की थी। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हो महाराज, सोने की द्वारिका क्यों डुबा रहे हो? कृष्ण ने कहा मुझे पता है कलयुग के लोग सब सोने के पीछे दौड़ेंगे। अभी हम लोग जब पंजाब की यात्रा में थे तो वहाँ दुर्गाना मंदिर है, उसमें सोना बहुत लगा हुआ। तो वहाँ जब हम गए तो सबसे ज़्यादा भीड़ मिली। तो हमने एक भाई को जो हमारे साथ परिक्रमा कर रहा था, हमने उससे पूछा भाई साहब यहाँ तो बहुत भीड़ है। बोला महाराज, बहुत हल्के से मेरे कान पे बोला, बोला महाराज सोना बहुत है। तो हमने कहा ये लोग सोना देखने आए हैं कृष्ण को देखने, दुर्गा को देखने? बोला महाराज जी कहाँ की बात करते हैं,
कलयुग के लोग तो हिरण्याक्ष हैं। क्या है? हिरण्याक्ष का अर्थ करो, हिरण्य कहते हैं सोने को और अक्ष कहते हैं आंख को। तो जो लोग चारों तरफ जहां भी जाते हैं सोना ही सोना देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, उन्हीं को तो हिरण्याक्ष कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने सोने की द्वारिका को डुबा दिया। लोगों ने पूछा आज के बाद आप कहाँ मिलेंगे? श्री कृष्ण ने कहा गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो वे सर्वतः सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। मेरे आगे गाय है, मेरे पीछे गाय है, मेरे दाएं गाय है, मेरे बाएं गाय है। आज के बाद मुझे वही मिलेगा जो गायों के बीच में मुझे ढूंढेगा। बोलो गाय वाले भगवान की माँ। आप गाय के पीछे खड़े हो जाओ, आपके पीछे कौन खड़ा हो जाएगा? बोलो कृष्ण। ये सूत्र बता रहे हैं हम पूरे देश को और लोगों को बोलते भी है। ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा अगर कोई संगठन इस देश का करता, कोई पार्टी इस देश की करती, तो पहले तो 500 करोड़ रुपए का बजट रखती। ध्यान से सुनो, ठीक है? उसके बाद कम से कम 150 उनके साथ वाहन होते, कमांडो फोर्स होती। बोलो सुरक्षा, गाय का मुद्दा सोच रहे हो? लेकिन हम जम्मू कश्मीर भी घूम के आ गए। बोलो, लोगों ने पूछा महाराज जी न सुरक्षा, न बजट, न कोई व्यवस्था, यात्रा कैसे चल रही है? हमने कहा महाभारत में कृष्ण ने बोला है जो गाय के पीछे खड़ा हो जाता है उसके पीछे सदा मैं खड़ा रहता हूँ। इसलिए हमारे पीछे वही चल रहा है। ठीक है, जा रहे हैं? बोलो, विचार करो ना। गाय का मुद्दा लेकर के जम्मू कश्मीर में भी घूमे आए, उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, इससे पहले राजस्थान में भी घूमे, हर एक जिले में। उससे पहले हरियाणा, हरियाणा से पहले पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। 9 मई को उत्तराखंड से इस यात्रा की शुरुआत हुई। इसलिए भाई बहन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति गाय के लिए खड़ा हो जाता है उसके पीछे भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं। महाराज से पूछ लो अगर हमारा भरोसा नहीं। और तुम लोग कहाँ ढूंढ रहे हो कृष्ण को? मंदिर में। ये बच्चा बोलता बोला मंदिर में। और तुम लोग क्या करते हो कि ऐसा जो महान आंदोलन होगा उसमें समर्थन नहीं करेंगे, उसमें सहयोग नहीं करेंगे। रुपए पैसा सोना चांदी सब कहाँ चढ़ाएंगे? मंदिर में। बहुत ध्यान दो। और आश्चर्य की बात है, एक भी मस्जिद सरकार ने अधिगृहित नहीं किए, एक भी चर्च सरकार ने अधिगृहित नहीं किए, अपने कब्जे में नहीं लिया। और तुम्हारे देश में 4 लाख मंदिर हैं जिनमें लोग सोना चढ़ाते हैं, रुपए चढ़ाते हैं। उन मंदिरों को सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है। बोलो गलत बोल रहा हूं? तो ये 4 लाख मंदिरों को मानने वाले मुर्दे हैं क्या? बोलो ना, सोचो ना आप। भाई अगर धार्मिक स्थल सब सरकारी होते हैं तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं सबको सरकारी कर दो। फिर उसमें क्या देखा जाएगा? मंदिर है कि मस्जिद है कि गुरुद्वारा है कि चर्च है, कुछ भी हो। और खास करके जिन मंदिरों में चढ़ावा नहीं चढ़ता उनको नहीं किया सरकार ने अपने। क्या चालाक है साहब! बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका, तिरुपति, वैष्णो देवी, ठीक है,
इन मंदिरों में जो तुमने धन चढ़ाया वो तुम्हारे काम कभी आया भी नहीं, ये भी बता दो खुलेआम। जैसे जैसे मंदिर में सोना बढ़ा वैसे वैसे राक्षसों की दृष्टि कुदृष्टि मंदिरों पर पड़ी। अयोध्या के राम मंदिर का क्या हुआ, मथुरा के कृष्ण मंदिर का क्या हुआ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर का क्या हुआ, काशी के विश्वनाथ मंदिर का क्या हुआ, बोलो सोचो। इसलिए भाई बहनों, भारत का जन्म गाय से हुआ है। अगर भारत में भारत का दर्शन करना चाहते हो तो गौ माता को माता का सम्मान दे दो, बस इतनी सी बात है। बस अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इस देश में करोड़ों संगठन है, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। सरकार अपने कागजों में देखती रहती है, बोला गाय तो पशु है, पशु तो कटेगा। तुम्हारे संविधान में लिखा है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, पूछ लो आप। हमने हमेशा गाय बचेगी दूध से, मारो इनको थप्पड़, गाय बचेगी दूध से। आस्था का कोई मोल नहीं है क्या? गाय का दूध अमृत है, गौमूत्र औषधि है। रुपए की बात करते हो तो गाय के गोबर में खाद है, गाय के गोबर में गैस है, जिस गैस से घर का चूल्हा जलता है। गाय के गोबर में मीथेन गैस है, जिस मीथेन गैस से मोटर गाड़ी चलती है। लेकिन ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहली बात है 80 करोड़ लोग गाय को आस्था की दृष्टि से देखते हैं। और गाय हमारी, जोर से बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी। और हमारी आस्था का कत्ल होना चाहिए, हाथ उठा के बोलो। तो अगर नहीं होना चाहिए तो 1 करोड़ लोग खड़े करो 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में, और तब झुकाओ इन सरकारों को, और तब बताओ कि गाय से हमारा संबंध आस्था का है। बोलो गलत है कि सही है? या फिर ऐसा बोल दो हम मरे हुए हैं, तुम जो मर्जी करो। फिर मंदिर वंदिर की बात मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो पूजा है वो बिना गाय की नहीं हो सकती। फिर पूजा की बात मत करो। जो बिना गाय के पूजा की बात करता है वो दुनिया का पाखंडी। जो बिना गाय के जप की बात करता है वो दंभी। जो बिना गाय के यज्ञ की बात करता है वो दिखावा। क्योंकि तुम्हारे यहां सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जितनी भी पूजा पाठ, जप, तप, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, वो सब बिना गाय का हो ही नहीं सकता।